अब जबकि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, तो न्याजी साहब आप जहाद करने निकले हैं तो फिर अपनी हुकूमत जो पंजाब में है उसके ख़िलाफ़ जहाद करें ना, बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जहाद करके पहल करें ना, हम आपका साथ देंगे। और तांते जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी जाके मिलते हैं, आप अपने ख़िलाफ़ भी जहाद करें। आज कौम चीनी महंगी है, आटा 2 वक्त की रोटी लोगों की मुश्किल हो गई है। रोज़ कौम के सामने कोई महंगाई कम करने का फार्मूला देने के बजाय माफिया का रोना रोते हैं न्याजी साहब। और माफिया जब काबीना में आपके आसपास आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? आपके अपने कमीशन ने कहा कि अरबों का गबन हुआ, क्यों नहीं जहाद करते? मालम जब्बा स्कैंडल में अरबों का गबन हुआ, जहाद क्यों नहीं करते? बीआरटी पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है कि अरबों का गबन हुआ, जहाद क्यों नहीं करते न्याजी साहब? पिंडी रिंग रोड में अरबों का स्कैंडल है, जहाद क्यों नहीं करते आप? दवाइयाँ अरबों का गबन हुआ, उस वजीर को हटा के आपने पार्टी का ओहदा दे दिया, उसके खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते आप? 500% दवाइयाँ महंगी हो गई, आपको जहाद क्यों नहीं याद आता? और फॉरेन फंडिंग केस जो 6 साल से ज़ेर इल्तवा है, अपने खिलाफ जहाद आपको क्यों याद नहीं आता? क्यों आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं? तो पाकिस्तानी कौम जान ले कि इस शख्स का दोहरा मयार है, इस शख्स का दोहरा मयार है। आपने जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 200 अरब डॉलर, चौथा साल है न्याजी साहब जो आपने कौम से झूठ बोले थे, ये आपने कौमी जुर्म किया। इस कौम को आपने सब्ज बाग दिखाकर धोखा दिया। अपने खिलाफ जहाद करें, फिर रियासत मदीना की बात बाद में करना। आज इस शख्स ने ऑपोजिशन से इंतकाम नहीं लिया, पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया है। आज गरीब के घर में फाके हैं। डेंगू 20,000 केस पूरे पंजाब में और 14,000 केस सिर्फ लाहौर में। एक बेड पर 3-3 लोग लेटे हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। वो जो आपके स्पोक्समैन छोटी छोटी बात पर आकर दुआइयाँ देते थे, बोलते थे, लोगों की इज्जतें उछालते थे, आज कहाँ गायब हो गए हैं? जब कौम पूछती है कि ये डेंगू तो शहबाज शरीफ ने शबाना रोज़ मेहनत से ख़त्म कर दिया था, आज 80 लोग अभी तक लोग अल्लाह को प्यारे हो गए डेंगू की वजह से। को खुदा का खौफ करो। इस कौम को ऐसी महंगाई की भट्टी में झोंक दिया है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और शदीद तरीन गैस का बहरान जो है वो दस्तक दे रहा है। हमें ताना देने वाले कि जी आपने LNG महंगी ख़रीदी, आज पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन LNG ख़रीदी है इन लोगों ने। और कुछ नहीं, शदीद तरीन तारीखी बहरान गैस का आने जा रहा है जिसमें सनती पहिया जाम हो जाएगा। इस डूबती मईशत को और धचका लगने वाला है। डॉलर फिर आसमान को छू रहा है। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, वक्त आ गया है कि इस शख्स ने तो जहाद नहीं करना, जहाद का बात कर कर 1 घंटे बाद जहाद को मुलतवी कर दिया, लेकिन अब हमने कब्र बांध ली है। हमसे अब इन गरीबों की भूख नहीं देखी जाती। आपके झूठे वादे जो हैं वो बर्दाश्त नहीं होते। आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, क्योंकि उनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। न्याजी साहब, बनी गाला के महल में तो उजड़े होंगे, वहाँ पर खुशहाली होगी,
आज गरीब के घर फाके हैं। रियासत मदीना में तो हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा था ये कुर्ता कहाँ से आया। रियासत मदीना के दावे करने वाले से कोई ये तो पूछे कि तोशा खाने का हिसाब दे दो न्याजी, तोशा खाने में क्या लिया, क्या अपने जेब में डाला, उसकी तफसील कौम के सामने क्यों नहीं रखते। इसके दिल में चोर है। पाकिस्तानियों, ये झूठा शख्स है और मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया का झूठा होने का तमगा नियाज़ी साहब के नाम करना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। आज मैं फिर कहता हूँ एक पाकिस्तानी के नाते दर्दमंदी से कि तमाम सियासी जमातों का फ़र्ज़ है, सिविल सोसाइटी का, वकला का, ताजरों का, कि अब इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं जो ये पाकिस्तानी कौम से कर रहा है। 6 महीने में कहा था महंगाई कम हो जाएगी। आज जो हफ्तावार महंगाई का इंडेक्स है वो 15.21% है। मुझे आप बताएं, अपने दिल पे हाथ रखे। ये कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया दुनिया में, तो हमें भी पेट्रोल महंगा करना पड़ा। पाकिस्तानी कौम सुन लीजिए, मुस्लिम लीग के दौर में पेट्रोल $111 फी बैरल था। कितना था? $111 फी बैरल, और प्राइस थी 107 रुपये फी लीटर पेट्रोल की। पाकिस्तान में आज जो प्राइस है इंटरनेशनल ऑयल की $84 फी बैरल है, उस वक़्त थी $111, और आज पेट्रोल की प्राइस क्या है? 145 रुपये फी लीटर। उस वक़्त डॉलर भी $111 पर लीटर पेट्रोल था और प्राइस थी 107 रुपये फी लीटर। ये झूठ बोलते हैं, हक़ाइक़ को झुटलाया नहीं जा सकता, और पाकिस्तानी कौम हर चीज़ देख रही है। झूठ बोलकर पार्लियामेंट में, सड़कों पर लोगों की पगड़ियाँ उछालकर, महंगाई का अजाब लोगों पर नाजिल कर कर, इसकी रोज़ के भाषण सुनकर पाकिस्तानी कौम का पेट भरेगा? जाम पहिया जो है वो सनत का चलेगा? आज जो गरीब 500% दवाइयाँ महंगी हो गई, उसकी दस्तरस से दूर हो गई, क्या उसको सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी? ये कहता है कि मैंने मुस्लिम लीग नून के दौर से सस्ती मोटरवे बनाई है। ओ मेरे भाई, क्यों झूठ बोलते हो? 1 किलोमीटर भी मोटरवे आपने अपने मंसूबे के तहत बताई तो इस कौम को बताओ। 4 सालों में कुछ नहीं किया, झूठ बोले, लोगों को धोखा दिया। इसलिए मैं पाकिस्तानी कौम को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जमात ने इस बात की इसको ठान लिया है कि अब हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के शाना बशाना गुर्बत के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और इस PTI की झूठ की दास्तान के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह सड़कों पर भी, पार्लियामेंट में भी पूरा आवाज़ उठाएंगे, और उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस हुकूमत से छुटकारा नहीं मिल जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।